is Bharat here from Mumbai, who have trained thousands of students to reach their dream engineering college. एंड मुझे लगता है मैथ्स सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो बोर्ड्स के लिए हो, चाहे वो एंट्रेंस के लिए हो, प्रोवाइडेड आप उसे सिस्टमेटिकली लर्न कर रहे हैं. यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब भी मैथ्स पढ़ो आप राइट एंड लर्न इट. आप उसको देख के या रीड करके नहीं सीख सकते. ठीक है, सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी विद द नोटबुक एंड पेन. सो इन टुडेज सेशन विल बी सॉल्विंग दीज 10 क्वेश्चंस जो डिपेंड करते हैं हमारी कंसेप्ट e पावर x fx plus f dash x dx equal to e पावर x fx plus c. नाउ इंटीग्रेशन के लिए 3 सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एग्जाम में हमेशा चेक किए जाते हैं वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये कंसेप्ट e पावर x fx plus f dash x वाला, एंड थर्ड प्रॉब्लम्स ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. सो एग्जाम के एक दिन पहले इन 3 कंसेप्ट का रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है. सो मेक श्योर you have to revise this one day prior to exam also. ठीक है, so let's start today's session. We'll solve these 10 questions but with notebook and pen. Start. So पहले फॉर्मूला अप्लाई करना सीखते हैं. If you just observe, my formula is e power x f plus f dash x अगर हो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो तो आंसर विल बी e पावर x f of x plus c. 2-3 छोटे-छोटे एग्जांपल लेके सीखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं. ऑब्जर्व करो e पावर x tan x plus x square x. अगर मैं tan x को फंक्शन बोलता हूं तो उसका डेरिवेटिव क्या है? उसका डेरिवेटिव इज x square x f dash. So if you just observe, if I say fx is tan x, we know its derivative is x square x. So क्या यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब है व्हाट टू राइट e पावर x f of x plus c. यहाँ पे fx क्या है? tan x. सो माय आंसर विल बी e पावर x tan of x plus c. दैट्स इट. आपको आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव वहां पर है एंड जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. डू यू रिमेंबर व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x? अगर मैं log x को f लेता हूं, what is derivative log x? 1 by x. so f dash x will be 1 by x. यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्मूला अप्लाई करने का मतलब है e पावर x fx. fx क्या है यहाँ पर? log x plus c. जस्ट एप्लीकेशन. और एक ऐसा छोटा एग्जांपल देखते हैं. कैन यू ऑब्जर्व नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका f क्या होगा एंड f dash क्या होगा? ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे 1 by 1 plus x है और यहाँ पे minus 1 by 1 plus x square है. what is derivative of 1 by x? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर. जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट योर 1 बाई 1 प्लस एक्स इज f. सो उसका डेरिवेटिव इज माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स दी होल स्क्वायर. फॉर्मूला अप्लाई करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा वहां पे? e पावर x fx लिखता है. fx यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स प्लस c. ठीक है, नाउ विद दिस बेस रेडी हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज e पावर x 1 प्लस sin x बाय 1 प्लस cos x. ये फर्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. नाउ यहाँ पे f एंड f डैश रेडिली अवेलेबल नहीं, जैसे पहले 3 क्वेश्चन में रेडिली अवेलेबल दिख रहा था, राइट? कि आपको f क्या लेना है, f डैश क्या लेना है. यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा. सो मेरे पास 2 सवाल है. फर्स्ट, डू यू नो व्हाट इज 1 प्लस cos 2 थीटा? सेकेंड, do you remember the formula for sin 2 theta? First 1 plus cos 2 theta, second sin 2 theta. ये दोनों formulas आपको पता होने चाहिए. So what is 1 plus cos 2 theta? 1 plus cos 2 theta is 2 cos square theta and sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. सिर्फ इसका थोड़ा modified version जो हमको यहाँ पे अप्लाई करना है. What we have here is we have 1 plus cos theta. सो अगर 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस cos थीटा क्या होगा? 1 प्लस cos थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. एंड sin 2 थीटा अगर 2 sin थीटा cos थीटा है तो sin थीटा क्या होगा? sin थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. दैट्स इट. मुझे ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना है इस क्वेश्चन में एंड वी कैन सॉल्व इट वेरी इजीली. लेट्स ऑब्जर्व इसको कैसे आगे लेके जाएंगे. ठीक है, so I just apply the formula here.
So I'm just writing the question again so that you can understand it very nicely. So we have my question as e power x 1 plus sin x by 1 plus cos x. Now first of all मुझे f and f dash ऐसे चाहिए, राइट? तो मुझे इसको दो पार्ट में सेपरेट करना पड़ेगा. इसको दो पार्ट में कैसे सेपरेट करेंगे? सो आई राइट e पावर x मैं 1 अपॉन 1 प्लस cos x सेपरेट कर देता हूँ, प्लस sin x बाय 1 प्लस cos x सेपरेट कर देता हूँ. ठीक है, मैंने 1 बाय डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, sin बाय डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया. अब मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, सो आई विल बी राइटिंग वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos x इन द डिनोमिनेटर. 1 प्लस cos x के बदले क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 cos square x by 2. आई होप दैट इज क्लियर. sin x के बदले क्या लिख सकते हैं? sin x के बदले क्या है? राइट 2 sin x by 2 cos x by 2. डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos x आ गया, फिर से क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट 2 cos square x by 2. ठीक है, सो ये जो ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ पे अप्लाई किया, दैट यू नीड टू नो वेरी नाइसली. ना इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं. ऑब्जर्व करो, दिस cos square x by 2 अगर मैं न्यूमरेटर लेता हूँ तो ये हो जाएगा sec square x by 2, राइट? cos इन द न्यूमरेटर. ठीक है, एवरीथिंग अपॉन 2 एज इट इज, प्लस नाउ राइट सिंस दिस पार्ट में क्या होगा? वी कैंसल वन ऑफ द cos. क्या बच गया हमारे पास? sin अपॉन cos बच गया. वी कैन कैंसल दिस 2 आल्सो, राइट? सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस इज sin x by 2 upon cos x by 2, right? Now observe करो, can I write sin upon cos के बदले tan of x by 2? Now can you identify यहाँ पे f क्या है, f dash क्या है? Just observe करना, अगर मैं fx लेता हूँ tan of x by 2 तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? f dash x क्या होगा? f dash x will be डेरिवेटिव tan x क्या होता है? sec square x by 2. एंड ऑब्जर्व करो कि डेरिवेटिव ऑफ x by 2 मुझे फिर से लेना पड़ेगा, राइट? चेन रूल. डेरिवेटिव x by 2 क्या होगा? 1 by 2. तो मेरे पास क्या आ गया? sec square x by 2 upon 2. सो दिस इज वेरी मच इजीली विजिबल कि tan x by 2 will be my f and sec square x by 2 will be my f dash. फॉर्मूला अप्लाई करना है. ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ट्रिग्नोमेट्री पे मास्टरी होना जरूरी है. सो इफ आई अप्लाई द फॉर्मूला, क्या करना है? e पावर x f of x plus c. सो e पावर x fx क्या है हमारे पास? fx इज tan of x by 2 plus c. लर्न टू अप्लाई द फॉर्मूला, दैट्स द फर्स्ट थिंग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन नंबर 5 सेज you have to integrate e power x 1 plus x square upon 1 plus x the whole square. Now what? अब क्या करेंगे? ठीक है, so just observe करो, यहाँ पे f and f dash is not very easily available और यहाँ पे trigonometry भी नहीं है. so कुछ algebraic experimentation होते हैं. there are two very important algebraic experimentation. एक होता है add and subtract कोई नंबर करो, दूसरा होता है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय समथिंग. ठीक है, सो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइप वाली चीज करने वाला हूँ. मैं कुछ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके एफ एंड एफ डैश बनाने वाला हूँ. ये बहुत इजी होता है जब टीचर करता है. टीचर बहुत इजीली +1 -1 कर लेता है क्लास में, बट ये एग्जाम में करना, +1 -1 एग्जाम में करने के लिए मास्टरी होनी चाहिए. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करो या कुछ डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में. यहाँ पे आई एम जस्ट गोइंग टू डू +1 -1 एंड विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. वेरी इजी व्हेन आई एम डूइंग. एग्जाम में करने के लिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो e पावर x, सो मैं इसको लिख रहा हूँ वापस से एक बार. सो मैं इसको लिख रहा हूँ x स्क्वायर. नाउ आई एम राइटिंग +1 -1 और ये +1 एज इट इज. मैंने सिर्फ +1 -1 किया, मैंने और कुछ नहीं किया. मैंने सिर्फ क्या किया? +1 -1 जगह इसकी वापस एक्सचेंज कर देते हैं. ठीक है, ये मैं करूंगा -1 +1. ठीक है, सो
1 plus x the whole square dx. Observe करो what next. I am going to write it x square minus 1 by 1 plus x the whole square separately, और ये 1 and 1 मिलके मैं लिखने वाला हूँ 2, so this will be 2 by 1 plus x the whole square dx separately. Now observe करो यहाँ पे x square minus 1 के बदले I can write x minus 1 x plus 1, 1 plus x the whole square डिनोमिनेटर में as it is, उसको हमने टच ही नहीं किया, वो as it is ऐसे ही रखा हुआ है. 2 by 1 plus x the whole square. कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या फर्स्ट पार्ट में से? ऑब्जर्व करो फर्स्ट पार्ट में we can cancel, एक x plus 1 कैंसिल हो रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से. So what is left with us? हमारे पास रह गया अब x minus 1 by 1 plus x लिखो या x plus 1 लिखो, doesn't matter. So मैंने x plus 1 लिख दिया डिनोमिनेटर में, ठीक है, प्लस 2 by 1 plus x the whole square dx. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं. क्या f क्या f डैश, ठीक है. इट्स ऑब्वियस कि x minus 1 by x plus 1 आपका f होने वाला है, बट एक बार चेक कर लेते हैं. ठीक है, सिंपल आपका u upon v रूल लगेगा यहाँ पे. अगर आप x minus 1 by x plus 1 को आप f लेते हो, सो f dash x जब करना होगा तो आपको u by v रूल अप्लाई करना है, राइट. व्हाट इज u by v रूल? कीप डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर लेना है. x minus 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस, नाउ x minus 1 ऐसे रखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x plus 1 विल बी 1, एवरीथिंग डिवाइड बाय x plus 1 दी होल स्क्वायर. थोड़ा न्यूमरेटर सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको. सो x plus 1 ब्रैकेट ओपन किया तो हो जाएगा माइनस x plus 1 अपॉन x plus 1 दी होल स्क्वायर, माइनस x plus x कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 2 by x plus 1 दी होल स्क्वायर. बट ऑब्जर्व करो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ये हो गया मेरा f और ये हो गया मेरा f डैश. ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करना रह गया. मैंने तो आइडेंटिफाई कर दिया कि f क्या है और f डैश क्या है. फॉर्मूला अप्लाई करना मतलब क्या करना है, वी जस्ट हैव टू राइट e पावर x f of x, राइट. f of x क्या है आपके पास, f of x इज x minus 1 by x plus 1 plus c. That's it. आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. ठीक है, बहुत इजी है, प्रोवाइडेड वो +1 -1 अगर आप कर लो तो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है. क्वेश्चन नंबर 6, log x अपॉन 1 plus log x दी होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ जब ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो सबसे पहले तो यही क्लिक नहीं होता कुछ बच्चों को कि यहाँ पे e पावर x f plus f डैश वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है. क्वेश्चन में तो कहीं पे e पावर x नहीं दिख रहा, राइट. बट इफ यू रिमेंबर, हमने पहले भी ये प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम को डील किया हुआ है जब हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ uv कर रहे थे, जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे थे. ठीक है, सो इफ यू डोंट रिमेंबर, गो एंड चेक दोस वीडियोस आल्सो. उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है, यू कैन वॉच एनी वीडियो, बट मेक श्योर कि ये वाला कंसेप्ट आपको याद हो. ये वाला कंसेप्ट बोर्ड एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम हो, पूरे पेपर में एक या दो बार हमेशा चेक होने वाला ही है कि अगर log x, आई एम जस्ट सेइंग पुट log x इक्वल टू t, अगर log x का वैल्यू t है तो x का वैल्यू क्या होता है, x का वैल्यू e पावर t होता है. ठीक है, ये कंसेप्ट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली चेक्ड कंसेप्ट इन द एग्जाम्स. ठीक है, so I'm just going to solve this further. इसको differentiate with respect to t भी कर सकते हैं, x भी कर सकते हैं. ठीक है, so if I differentiate with respect to t तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx by dt and e power t as it is. So what is dx? dx is e power t dt. ठीक है, so ये जो आपका dx है यहाँ पर, उसके बदले मैं क्या लिखने वाला हूँ भी, I'm going to write e power t dt. So the question got transformed completely. अब e power में सब आ गया. So what I get here is log x के बदले तो t लिखना है. So this is t by 1 plus t the whole square e power t dt. यहाँ पे मैंने e power t कर दिया. Now my question is only this much. My question is what, e power t by 1 plus t the whole square dt. हो सकता है क्वेश्चन log x by 1 plus log x the whole square ना के डायरेक्टली ये भी आ सकता है. एग्जाम में डायरेक्टली ये पार्ट यहाँ से भी क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है. ठीक है, बट व्हाट नेक्स्ट, अलजेब्रिक है. मैंने अलजेब्रिक के मैजिक का भी डिस्कशन किया था. क्या करना है यहाँ पर, कैन यू थिंक यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वापस करूंगा मैं, +1 -1 एंड f एंड f डैश लेके आएंगे. जस्ट ऑब्जर्व करना कैसे कर रहा हूँ मैं. ठीक है,
सो ई पावर टी, मैंने बोला है कि क्या करना है, +1 -1 करना है, तो मैं 1 प्लस और -1 कर रहा हूँ, रेस्ट एवरीथिंग विल बी एज इट इज, ठीक है। बाकी कहीं पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बाकी सब एज इट इज 1/t दी होल स्क्वायर dt. Now I am just going to separate first part and second part. So e power t 1 plus t by 1 plus t the whole square separate कर दिया, minus 1 by 1 plus t the whole square separate कर दिया. फर्स्ट पार्ट में ऑब्जर्व करो, कैन आई कैंसिल समथिंग, तो यहाँ पे 1 plus t और एक डिनोमिनेटर में से भी 1 plus t कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज लेफ्ट विद अस, वी आर लेफ्ट विद e power t 1 by 1 plus t, ठीक है, प्लस -1 by 1 plus t the whole square मैंने ब्रैकेट में रख दिया dt. इफ यू ऑब्जर्व f and f dash आ गया, राइट. 1 by 1 plus t is f, तो -1 by 1 plus t the whole square is f dash x. So if I just say f of x, f of t लेते हैं यहाँ पे, f of t will be 1 by 1 plus t. So f dash of t will be what? f dash of t will be -1 by 1 plus t the whole square. अब फॉर्मूला अप्लाई कर ले यहाँ पे, e power t है, f है, f dash है. So if I apply the formula, what I get is e power t f. f क्या है यहाँ पर, 1 by 1 plus t plus c. But can I keep answer like this? मुझे t को फिर से x में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्जर्व करना है यहाँ पे हमने क्या लिया है. दिस आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक यहाँ पे हमने लिया है x का वैल्यू इज e पावर t. सो e पावर t के बदले में x लिखने वाला हूँ अब, एंड मैं log x के बदले t लिखने वाला हूँ, t के बदले log x लिखने वाला हूँ. बेसिकली स्टार एंड इक्वेशन नंबर 1 का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे. सो व्हाट वी गेट हियर इज e पावर t के बदले में क्या लिखने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट हियर x, एंड 1 by 1 plus t के बदले क्या लिखेंगे, log x. So this t is also replaced with log x. That's it. My problem is solved. So my final answer is x by 1 plus log x plus c upside down. ठीक है, इजी है, काफी इजी है, प्रोवाइडेड आप ये फर्स्ट जो हमने ट्रिक की है यहाँ पे, log x equal to t is same as x equal to e power t. दिस ट्रिक पे मास्टरी होना बहुत जरूरी है. ये एग्जाम में चेक होने वाला है, चाहे बोर्ड्स हो चाहे एंट्रेंस हो, ठीक है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं. Question number 7 is very interesting. Some of the techniques we have used will be used again. Question number 7 is integration of log x minus 1 by 1 plus log x the whole square, everything the whole square again dx. I think some of you must have guessed यहाँ पे first step क्या होने वाला है, ठीक है. So the first step is put log x as t. I think the first two steps are same. X will be e power t. This concept I am telling you, get mastery over it. Differentiate with respect to t. If I differentiate with respect to t, ठीक है, this is differentiating with respect to t. What we get? Derivative of x will be dx by dt, derivative of e power t will be e power t. So dx is e power t dt. So if you observe this, dx will be now replaced with e power t dt, ठीक है, and log x will be replaced with t. So my question is going to get converted to t. So this is t minus 1 by 1 plus t square, everything the whole square, e power t dt, and I am just going to solve this. So this is e power t. I am just taking the square separately in the numerator and denominator. So t minus 1 the whole square separate, and 1 plus t square the whole square dt separate. What we do here is observe t minus 1 the whole square in the numerator I am writing as t square plus 1 minus 2t upon 1 plus t square the whole square. Now we need to understand what supposed to be our f here, what supposed to be f dash. So go slow if you want. You can take this separately, the whole square, minus 2t upon 1 plus t square the whole square. Can I cancel one of the 1 plus t square here? So we get 1 by 1 plus
t square minus 2t upon 1 plus t square the whole square. Now I think you must have guessed it now properly. As derivative of 1 by x is minus 1 by x square, we are going to use the basically same concept. So I say if f of t, here I am writing not f of x, I am writing f of t is 1 by 1 plus t square, what will be f dash of t? ठीक है, so observe this, we can write as 1 plus t square to the power minus 1. So if I apply the x power and basic derivative formula apply करते हैं, minus 1 1 plus t square minus 1 करेंगे तो minus 2 हो गया. And don't forget chain rule, derivative of t square again. What is the derivative of t square? Will be 2t. So I get minus 1 plus t square to the power minus 2 into 2t. Now what we'll do? I just keep minus 2t and this in the denominator 1 plus t square the whole square हो गया. Now I think this is very much clear कि this is my f. ठीक है, my f is 1 by 1 plus t square and my f dash, ठीक है, my f and f dash is clear. This is f dash, this is f. Just apply the formula, right? So if I apply the formula, what I get here is I get e power t f of t, right? What is f of t? F of t was 1 by 1 plus t square. F of t is 1 by 1 plus t square plus c. But can I keep answer in t? We have to convert to x, right? So e power t का value क्या था? E power t का value x था. This is substitute the value of t, which is log x. So log x the whole square, not dx, plus c. This is plus c. So finally what we get here is we get x by 1 plus log x the whole square plus c, and that's my final answer. So algebra and log, there is this kind of question, you need to understand those tricks, how to make something as f and how to make something as f dash. ठीक है, have mastery over it. नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, थोड़ा एक वापस एक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. I think but this you can do it very easily. In fact without my help you can try this question in the beginning. Sine of log x plus cos of log x, everything in the bracket dx. If you want to try this question without my help first, I'll really appreciate that. ठीक है, ऐसे ही करना होता है, पॉज करो और पहले खुद से सोचो कि भाई क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ. ठीक है, जस्ट चेक. सो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट log x equal to t, वो तो करना ही है. So what will be x? X will be e power t. So if I differentiate with respect to t, derivative x will be dx by dt and derivative of e power t will be e power t. So dt on other side we get dx as e power dt. So observe करो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं सेम तरीके से ही कर रहा हूँ. dx का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे e power t dt से. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. सो क्वेश्चन हो गया मेरे पास अब sin t plus cos t and this I can write as e power t dt. So just इसको reframe कर लेते हैं एक बार. e power t I'll write in the beginning, e power t sin t plus cos t. I think सबने ये कर लिया होगा. ठीक है, this is f and this is f dash, derivative sin is cos. Problem solved. So what we get here is we get e power t f, right? f क्या है यहाँ पर? sin t plus c. सब्स्टिट्यूट करना फिर से लास्ट स्टेप में भूलना नहीं. e power t का वैल्यू इज x, t का वैल्यू इज log x plus c. That's my answer. ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. log of log x plus 1 by log x the whole square dx. log of log x plus 1 by log x the whole square. Now I think ये तो सब everybody will manage, right? कि क्या करना है, पुट log x equal to t करेंगे. So x का वैल्यू e पावर t हो जाएगा. एंड डिफरेंशिएट भी हर कोई कर लेगा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं अगर, जस्ट डू इट अगेन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x या t करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करते हैं अगर इसको. सो डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, dx by dt. सो दिस विल बी e पावर t dt. आई थिंक ये मैनेजेबल है, राइट? सो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में हो जाएगा e पावर t, में डायरेक्ट लिख देता हूं अभी,
log t प्लस में ये log x के बदले आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग t हियर प्लस 1 अपॉन log x के बदले क्या लिखा है t, सो दिस विल बी t स्क्वायर dt। सो मैंने क्या किया, मैंने log x जहाँ पे भी था उसके बदले t लिख दिया, यहाँ पे भी t कर दिया, राइट। log t प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, बट log t का डेरिवेटिव तो 1 बाई टी है, 1 बाई टी स्क्वायर नहीं है, राइट। सो व्हाट, नाउ व्हाट, इफ यू वांट हिट दैट पॉज बटन, 1 मिनट के लिए सोच सकते हो कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है। थिंक, डेवलप योर थिंकिंग एबिलिटी। देख मैथ्स वैसे ही कर सकते हैं, आपको सोचना सीखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, log x का डेरिवेटिव 1 बाई x है, क्वेश्चन में 1 बाई x स्क्वायर है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू वन स्मॉल थिंग, यहाँ पे कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, कुछ सोच सकते हो क्या? अगेन थिंक, क्या ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कैन यू थिंक ओवर इट? चलो लेट्स डू इट। सो आई एम गोइंग टू डू e पावर t log t में एक छोटा सा मैजिक करने वाला हूँ, 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी कर दिया मैंने, प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। Now by doing this, what exactly happened? If you observe log t plus 1 by t को मैं एक अलग ब्रैकेट में रख देता हूँ, प्लस नहीं काम करते, माइनस कॉमन ले लेते हैं वहां से। तो माइनस अगर मैंने ब्रैकेट से कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। अब ये तो जैकपॉट लग गया हमारा कि ऑब्जर्व करो, डेरिवेटिव ऑफ log t इज 1 बाई टी एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई टी इज माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, पर मुझे दो पार्ट में करना पड़ेगा, राइट। सो मैं इसको लिख देता हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। So I'm just going to write this question now as e power t log t plus 1 by t में सेपरेट कर देता हूँ dt माइनस e power t 1 by t minus 1 by t square dt में सेपरेट कर देता हूँ। मैंने दोनों पार्ट को सेपरेट कर दिया। फर्स्ट पार्ट सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे we separate first part and second part, ठीक है। So e power t f dash हो गया, log t का डेरिवेटिव 1 by t है, so आंसर इज f क्या है यहाँ पर log t माइनस e पावर t एज इट इज, डेरिवेटिव 1 बाई t इज माइनस 1 बाई t स्क्वायर, सो f क्या था 1 बाई t। सॉल्व कर लेते हैं इसको, e पावर t इफ यू वांट, यहाँ पे ऑब्जर्व करो e पावर t मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा आपके पास, log t माइनस 1 बाई t प्लस c। लास्ट स्टेप, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ t अगेन, सो e पावर t के बदले क्या लिख देंगे, e पावर t इज x log ऑफ log x माइनस 1 बाई log x, जहाँ पे भी t था मैंने वहाँ पे क्या लिखा, मैंने log x लिख दिया, this t is replaced by log x, this t is replaced by log x, so everything is in terms of x, that's my answer। तो क्वेश्चन नंबर 9 आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में ये आता है तो लोगों को ट्रबल होता है, ठीक है। 9th was the most interesting question from this exercise, ठीक है। 10th भी इंटरेस्टिंग है, बट आई थिंक यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। वहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आता है तो काफी बच्चों को इजी लगने लगता है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री सबने बहुत प्रैक्टिस किया हुआ रहता है। मास्टरी ओवर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला इज द की टू सक्सेस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, e पावर tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। e पावर tan इनवर्स ऑफ x इन ब्रैकेट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूशन होगा, ये तो क्लियर है सबको कि, बट यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, कैन यू थिंक ऑन योर ओन फर्स्ट, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैन यू थिंक कि यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं। ऑब्वियसली एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि अभी तक किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे x के बदले या t के बदले कुछ नहीं था, राइट। सो वहां पे x या t ही होना है, सो सब्स्टिट्यूशन भी काफी इजी है। यहाँ पे पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t, सो x का वैल्यू क्या होगा tan t, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t कर देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा dx by dt, डेरिवेटिव ऑफ tan t क्या होगा sec स्क्वायर t, सो dx के बदले क्या लिखेंगे dx के बदले हम लोग लिख देंगे वहां पे sec स्क्वायर t dt into dt, so this dx here will be replaced with sec square t dt, I think that is very much clear to everybody, right। and tan इनवर्स ऑफ x के बदले क्या करने वाले हैं लोग, tan इनवर्स ऑफ x के बदले हम लोग लिखने वाले हैं t, ठीक है। एंड x के बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, x के बदले हम लोग लिखने वाले हैं tan t। सो माय क्वेश्चन इज सडनली गोइंग टू चेंज अ लॉट, ठीक है। सो माय नेक्स्ट स्टेप, ऑब्जर्व करो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस एज e पावर t 1 प्लस
x के बदले में क्या लिखने वाला हूँ, x के बदले में tan t लिखने वाला हूँ वहाँ पे। सो दिस इज 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t एवरीथिंग बाय 1 प्लस tan स्क्वायर t, ठीक है। एंड dx के बदले क्या लिखने वाले हैं, dx के बदले हम लिखने वाले हैं sec स्क्वायर t dt। सो माय क्वेश्चन इज नाउ 1 प्लस tan t tan स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, ठीक है। आई जस्ट वांटेड टू ऑब्जर्व यहाँ पे कि मैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर t के बदले कुछ कर सकता हूँ क्या। 1 प्लस tan स्क्वायर t के बदले हम लोग sec स्क्वायर t लिख सकते हैं, राइट। सो माय क्वेश्चन विल गेट कन्वर्टेड टू e पावर t 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t अपॉन यहाँ पे मैं लिख दिया sec स्क्वायर t। नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज कि ऐसा क्यों किया है, बिकॉज आई एम गोइंग टू कैंसिल sec स्क्वायर t बोथ द प्लेसेस। नाउ जो बच गया उसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू राइट tan t इन द बिगिनिंग, सो दिस विल बी tan t। ऑब्जर्व करो व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर t। 1 प्लस tan स्क्वायर t के बदले क्या मैं sec स्क्वायर t लिख सकता हूँ क्या। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। डेरिवेटिव ऑफ tan t is sec स्क्वायर t, राइट। सो if I take f as tan t, f dash will be sec square t। प्रॉब्लम सॉल्व है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय आंसर विल बी e पावर t tan t प्लस c e पावर x fx आ गया। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, वो नहीं भूलना। सो e पावर tan इनवर्स ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ tan t tan इनवर्स ऑफ x। वहाँ पे डायरेक्टली आप x भी लिख सकते हो बिकॉज tan t का वैल्यू x है। सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट tan इनवर्स ऑफ x, या डायरेक्टली भी tan t के बदले भी x लिख सकते थे। सो यहाँ पे आ गया x e टू द पावर tan इनवर्स ऑफ x प्लस c, एंड दैट्स माय आंसर। सो आज के सेशन में हमने 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन माय एडवाइस के सेशन के बाद में जस्ट स्टार्ट के वो 10 क्वेश्चन फिर से रखो स्क्रीन पे और एक बार फिर से करने की कोशिश करो कि क्या है 10 क्वेश्चन, कैन यू डू इट क्विकली विदिन 10 मिनट्स, कैन यू जस्ट थिंक ऑफ इट एंड यू कैन पुट इट डाउन, थोड़ा स्क्रिबल कर लो वगैरह, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, एग्जाम के एक दिन पहले इस सेशन को फिर से रिवाइज कर लेना, ठीक है। एट द एंड ऑफ द सेशन इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज डू अप्रिशिएट मी। सिंपल वे है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेक श्योर टू सब्सक्राइब so that the day I put video you will get it. Soon there will be videos on entrance lectures also, ठीक है। जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे with respect to integration. So stay tuned to my channel, do subscribe. Till the time, keep enjoying.